प्रश्न है, नाद क्या है? इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। क्या झिंगुर की आवाज़ जो हर वक्त बाहर और अंदर होती रहती है, यही नाद है? या वर्ड या इलाही इसी को कहते हैं? इसको सुनते रहने से क्या परमात्मा से मिलन हो जाया कर? कृपया इसको विस्तार पूर्वक समझाने का कष्ट करें। डॉक्टर हरविंदर कौर। नाद क्या है? ये जो झिंगुर की आवाज हर वक्त होती रहती है, सन्नाटे जैसी आवाज, बाहर भीतर, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी। पहली बात, धन्यभागी हो, ये जो आवाज लगातार तुम्हें सुनाई पड़ती है, ये तुम्हारे पूर्व किए हुए प्रयासों का परिणाम है। अब नाद शुरू ही हो गया है तो बिल्कुल ये नाद की शुरुआत है। निश्चित रूप से यहीं से मार्ग अब शुरू होता है। उससे पहले के सारे प्रयास मैं मात्र टक्करें ही समझता हूं। कभी इधर भटक लिए, उधर भटक लिए, आधे संसार में आ गए, आधे परमात्मा में आ गए। कभी किसी तरफ हो लिए, कभी किसी तरफ हो लिए। नाद सुनाई पड़ता है तो इसे बलपूर्वक सुनने की चेष्टा न करें। सबसे पहला, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझा जाएगा। इसे बलपूर्वक सुनने की चेष्टा न करें। ये होता है तो होता है, सिर्फ होने दें। जैसे बंसुरी की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है, तुम देखना, जैसे ही तुमने उस बंसुरी की आवाज को गौर से बलपूर्वक सुनना शुरू किया, उसकी मिठास खो जाएगी। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। नाद शुरू हो गया है तो इसको चलते रहने दो। खुद ब खुद सुनाई पड़ेगा, पड़ ही रहा है। तुम्हारे शब्दों से ये स्पष्ट है। बड़ी प्यारी आवाज है। इस आवाज के लिए ही मैं सारे प्रयत्न किया करता हूं। हमारा बोलना, चलना, हमारा प्रवचन करना, आपके प्रश्न, उनका जवाब देना, कुल मात्रा उसका उद्देश्य किसी न किसी तरह तुम यहां तक पहुंच जाओ। भीतर और बाहर देखिए, बाहर तो तुम्हें सभी को सुनाई पड़ेगा। जैसे जैसे रात होगी, एकांत स्थान पे जाओगे तो सभी को
ये सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने रात का सन्नाटा, उसकी धीमी धीमी आवाज, झिंगुर जैसी आवाज न सुनी हो। अवश्य ही सबने सुनी होगी, लेकिन भीतर की आवाज सुनाई देना ये थोड़ा कठिन है। इतना कठिन भी नहीं है कि तुम इसको शुरू भी ना कर सको। कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिनकी कठिनाइयों को देखकर हम उनकी तरफ चलने से इनकार कर दिया करते हैं। हमें हौसला ही नहीं मिलता कि हम उस रास्ते पे चल पड़े। इसीलिए अगर शुरू हो गया है तो धन्यभागी हो। इसको प्रयास पूर्वक सुनने की चेष्टा मत करना। सबसे पहले आपको ये ताकीद करता हूं, जैसे ही आप इसको प्रयास सुनने की चेष्टा करेगी, तैसे ही इसकी माधुर्यता खो जाएगी। वो आनंद, वो मस्ती, वो सरूर समाप्त हो जाएगा। कम होता होता तुम्हारा ध्यान जितना ज्यादा जाएगा इस पे, उतना ही एक बार तो ये बढ़ेगा, लेकिन फिर ये खो जाएगा। सबसे पहली बात आपको कॉशनली समझा देता हूं कि इसको सुनने की चेष्टा मत करना। स्वतः से हो रहा है, होने देना। ये एक पड़ाव है, और इस पड़ाव के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसीलिए हर्ष की बात है कि आपका करना खत्म हुआ, समाप्त हुई आपकी यात्रा, पकड़ छोड़ दी। जैसे मैं बोला था कि आप 10वीं मंजिल पे खड़े हो, ईंट तुम्हारे हाथ में है, तुम चिल्लाए चले जाते हो कि ये ईंट मैं सड़क पे फेंकना चाहती हूं, मैं क्या करूं। राहगीरों से पूछे जाती हो, तुम्हारे पास जो आसपास के लोग खड़े हैं उनसे पूछे जाती हो कि ये ईंट नीचे सड़क पे जाएगी कैसे। तो जिसे मालूम है वो कहेगा कि अपनी पकड़ छोड़ दो। जिन उंगलियों से तुमने ये ईंट पकड़ रखी है, उस पकड़ को छोड़ दो, ढीला कर दो, तुम्हारा काम खत्म। फिर ये ईंट तुम्हें नीचे गिरानी नहीं पड़ेगी। ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस ईंट को अपनी तरफ खींच लेगा और ये ईंट सड़क पे स्वतः ही चली जाएगी। हाँ, यही है वो शब्द इलाही की शुरुआत। कबीर का एक शब्द है,
सुन मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूँ बखाए। कबीर का ये शब्द सदियों तक, सालों तक बड़ा उलझाव डालता रहा साधुओं के मन में। इसका अर्थ क्या है? सुन मरे, सबसे पहले तो आप सुन हो जाओगे। सुन, तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, न कुछ सुनाई पड़ेगा, न कुछ दिखाई पड़ेगा, न कोई आवाज होगी, न तुम्हें कोई रस आएगा। सुन है, सुन। जैसे डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देके व्यक्ति के किसी अंग को सुन्न कर देते हैं। ज्यादा बड़ा ऑपरेशन हो, वो तुम्हें बड़ा एनेस्थीसिया दे देते हैं और काट पीट लिया करते हैं तुम्हारे शरीर को। सुन मरे अजपा मरे, अजपा अजपा अनहद। अजपा जो तुम्हारे बिना जपे से खुद ब खुद जपा जाता है, वो ओंकार की ध्वनि, जिसे इस्लाम आमीन कहता है, वैदिक धर्म ओ शब्द से परिभाषित करता है। सिख धर्म एक ओंकार शब्द से परिभाषित करता है। वो अनहद और अजबा, ये दो शब्द आते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान से समझ लेना। झिंगुर की आवाज शुरू होने के बाद तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने सभी कुछ करना छोड़ देना है। ईंट पे से पकड़ ढीली कर देनी है, उसके बाद खुद ब खुद परमात्मा संभाल लेगा। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अल्लाह का काम शुरू हुआ। इसे ही बांगे इलाही कहते हैं। और इसको सुनते रहने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप कह रहे थे कि ईंट कैसे पहुंचे सड़क तक, तो मैंने कहा कि ईंट के ऊपर की पकड़ को हटा दो, अपने हाथों की गिरफ्त को छोड़ दो, कैप्चरिंग छोड़ दो, इससे अलग हो जाओ, क्लिंगिंगनेस हटा लो। उसको हम शब्द भी कोई देते हैं। सनातन धर्म ने इसे मोह का नाम दिया। किसी ने इसे अट्रैक्शन कहा, किसी ने इसे पकड़ कहा,
लेकिन शब्दों के मायाजाल में मत उलझना। ये झिंगुर की आवाज सुननी शुरू हो गई है। अब तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद काम परमात्मा का शुरू। ये जो संत पुरुष बोलते हैं कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है, वो यहां के बाद की बात बोला करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझे। उससे पहले तो तुम्हें ही करना होता है। भूमि तुम्हें तैयार करनी होती है। भूमि के भीतर हल चलाना होता है। हल चला के उसके भीतर बीज बोना होता है, पानी लगाना होता है। लेकिन अंकुर का फूटना और अंकुर का फूट के उसके भीतर से पौधा निकल आना तुम्हारे बस की बात नहीं। जो काम तुमने करना था कर दिया। जमीन तुमने खोद दी, बीज तुमने बो दिया, पानी तुमने दे दिया। अब काम ईश्वर का शुरू हुआ। उस बीज को तोड़ने फोड़ने का सारा काम परमात्मा का है। अब अगर तुम ये चाहोगे, तुम कहोगे कि अब भीतर से अंकुर भी मैं ही फुटवा दूं, अंकुर को भी मैं ही निकाल दूं, तो चूक जाओगे। तुम बीज को ही नष्ट कर दोगे। तुम बीज की संभावनाओं को, पोटेंशियलिटी ऑफ सीड, समाप्त कर दोगे। बस अब कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं करनी है। सब ताम झाम छोड़ दो। तुम्हारा काम समाप्त हुआ। समझ लो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। तुम्हारा काम यहीं तक था। लेकिन ध्यान रखना, मैंने ये जो बात कही कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई, तो इसका अर्थ ये है कि तुम जितना कर सकते थे उतना कर दिया। मंजिल तो अभी नहीं मिली। और इस मंजिल को पाने का प्रयास भी मत करना। अब तुम शांति पूर्वक बैठ जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने नित्य कर्म करते रहना। और ये झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, चलती रहेगी, सुनाई पड़ती रहेगी, सुनते जाना। और भी बात ध्यान में रख लेना, किसी वक्त ये बंद भी हो सकती है, तो इसको बलपूर्वक लाने का प्रयास भी मत करना। अब तो एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया। अब इस आवाज को अगर बंद होती है तो इधर उधर से खींच खूंच के, घसीट घसूट के फिर से लाने की चेष्टा में संलग्न मत हो जाना। बस शुरू हो गई, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब ये कभी बंद हो तो कोई फिक्र नहीं करना, फिर अपने से शुरू हो जाएगा। फिर कभी बंद हो तो फिक्र मत करना, फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है, स्मरणीय है एक बात, कि तुमने अपनी चेष्टा खत्म कर देनी।
तुम्हारा काम यहां तक था। और ध्यान रहे, भ्रमित भी मत होना। बहुत से व्यक्ति मेरी इस बात को सुन के भ्रम में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये झिंगुर की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। थोड़ा सा सन्नाटा हुआ कि यह आवाज तो अनवरत चल रही है। जब आप अंतर यात्रा करनी शुरू कर देते हो तो आप एक मरहले पे पहुंच जाते हो जहां पर तुम्हें भांति भांति की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, सुमधुर झंकार लिए हुए। वो तुम्हें मस्ती से सराबोर कर दिया करती है। अब जो बाबा नानक ने कहा है कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो जो भीतर एक ओंकार का नाद अनवरत 24 घंटे हर वक्त चलता रहता है तुम्हारे भीतर अजपा जाप, उसे जाप कहो, नाद कहो, शब्दों का उलटफेर है। वो नाद शुरू हो गया, वो जाप शुरू हो गया तो तुम धन्य भागी हुए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जाप से शुरू तो कर दो, लेकिन जहां ये स्वतः से गूंजना शुरू हो जाए वहां इस जाप को छोड़ देना। फिर इसको जपने की चेष्टा में संलग्न मत रहना। फिर इसको सुनने की भी चेष्टा मत करना, स्वतः से सुनाई पड़ेगा। ये ओंकार की ध्वनि, ये आवाज कोई शंख, घड़ियाल, ये जैसे भी बंसुरी की आवाज, शंख की आवाज, आपको कोई भी आवाज सुनाई पड़ सकती है, लेकिन वो आवाज तो एक ही है। अस्तित्व की आवाज कभी बदला नहीं करती। वो आवाज इलाही है, वो खुदा की आवाज है। तो फिर उसे जब अजपा जाप शुरू हो जाए, अजपा शब्द से ही तुमने शब्दों का अर्थ समझ लिया होगा कि वो जपना नहीं पड़ता, उसे अजपा कहते हैं। जो ध्वनि पैदा होती है वो होता है आहत नाथ, और जो दो चीजों के टकराने के बिना ध्वनि पैदा होती है, स्वतः से ही ध्वनि पैदा होती है, उसे कहते हैं अनाहत नाथ। अनाहत नाथ अलग अलग ढंगों में हमारे शास्त्रों में वर्णित किए हैं, और अलग अलग व्यक्ति इसकी परिभाषा भी अलग अलग कर सकते हैं। किसी को शंख सुनाई देगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे किसी को ओंकार की ध्वनि सुनाई देगी, वो अस्तित्व की आवाज है। इसीलिए सभी धर्मों ने जैसा सुना वैसा ही उन्होंने कह दिया। इस्लाम कहता है आमीन, वैदिक धर्म कहता है
ओम, आ में ओम बराबर की ध्वनि आ गई। सिख धर्म में एक ओंकार, ओंकार ध्वनि, ध्वनि पकड़ी गई, वहां शब्द नहीं होता। ध्वनि कोई शब्द नहीं होता, ये आप ध्यान में रख लेना इस बात को। जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, संगीत, संगीत में ध्वनि होती है, शब्द नहीं होता। इसी तरह अस्तित्व में कोई शब्द नहीं होता, ध्वनि होती है। और अस्तित्व की ध्वनि को किसी ने आमीन की तरह सुना, किसी ने ओम की तरह सुना, किसी ने एक ओंकार की तरह सुना। इसीलिए अलग अलग धर्मों ने अलग अलग भाषाओं में इसको बोला। असल में ये शब्दात्मक ध्वनि नहीं है, ये सिर्फ ध्वनि है, इसमें शब्द नहीं है कोई, ये सिर्फ एक आवाज है। मधुर संगीत से युक्त मिठास और रस से परिपूर्ण ध्वनि। और जब ये शुरू हो जाती है तो ध्यान रखना कि आप प्रभु के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो। जैसे ही विशुद्धि चक्र में व्यक्ति का आगमन होता है, उसकी एक लक्षण है कि उसके भीतर एक अनवरत रस की धार बहने लगती है, आनंद की धारा, मस्ती की धारा, जो कि तृप्तिदायक है, जो कि बड़ा मजा आता है उसमें, बड़ी आनंददायक अवस्था में व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति काम भी करता रहे, हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाल, ये शब्द आता है। इसका अर्थ बहुत से कम लोगों ने समझाया है। इसका अर्थ लोग ऐसे करते हैं कि आप हाथ पांव से काम करते रहो और जो चित्त है वो उससे आप स्मरण करते रहो, जो भी आपको गुरु ने दिया है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं था। इसका अर्थ ये है कि आप कोई भी काम करते रहो, जो भी अपना व्यापार है, आप कोई शिक्षक हैं या किसी भी तरह का आप कोई व्यापार करते हैं, आप मजे से अपना काम करो और वो ध्वनि लगातार अनवरत अपने आप चलती रहती है। आपके भीतर वो धुन सदा ही गुंजायमान रहती है। जब भी आप थोड़ा सा ध्यान उधर करोगे, आप मस्त हो जाओगे। आपको वो रस भरी आवाज देखोगे कि वो गूंज ही रही है। जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिलेगी संसार के कामों से, तैसे ही तुम देखोगे कि वो रस भरी आवाज गूंज रही है, वो आनंददायक स्वर तुम गूंजता ही पाओगे। ये प्रभु का प्रसाद है, तुम्हें मिलना शुरू हो गया। ये प्रभु का प्रसाद तो बरसते ही जा रहा है। ये जो संत कहते हैं कि प्रभु का प्रसाद तो हर वक्त बरस रहा है, तुम उसके योग्य कब होते हो ये देखना है। और जब जैसे ही व्यक्ति विशुद्धि चक्र में प्रवेश करता है, वो उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, परमात्मा की सीमा में प्रवेश कर जाता है और वो रस की धार से युक्त हो जाता है, वो अमृतपान करने लग जाता है। जैसे ही तुम अपने कामकाज से मुक्त हो गए तो तुम्हारा ध्यान उधर खिंच जाएगा, अपने आप तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा। हम तो अभी ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आपने मंजिल पा ली, आपकी मंजिल पा ली। मंजिल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंजिल भी आई तो नहीं,
लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी मंजिल आपने पा ली, यानी आप जो कुछ कर सकते थे आपने कर लिया। इसके बाद प्रभु करेगा जो करेगा। जैसे मैंने कहा कि आप 10वीं मंजिल पे ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में ईंट है और आप चिल्लाए जाते हो कि मैंने ये ईंट नीचे सड़क पे गिरानी है, मैं क्या करूं? पूछे जाते हो राहगीरों से, कुछ नहीं करना है आपने। संत आपको कहते हैं कि आप ईंट से पकड़ ढीली कर दो, आप उस ईंट को पकड़ना बंद कर दो, छोड़ दो उस ईंट को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा, प्रकृति की व्यवस्था काम करेगी गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण का जोर, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ईंट को अपनी तरफ स्वतः ही खींच लेगा। जरा देखिए, ऊपर ईंट आपको नीचे थोड़ा फेंकनी पड़ती है, फोर्स थोड़ा लगाना पड़ता है। आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दो, छोड़ दो उसको, उस ईंट को छोड़ दो। ईश्वर की प्रकृति काम करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स को अपनी तरफ खींच लेगी। अब आपका काम खत्म हुआ, आप अपनी पकड़ ढीली करो, प्रभु पे छोड़ दो। यहां वो शब्द आता है जो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो नानक कबीर कहते हैं कि जो करता है ईश्वर ही करता है। इसके बाद की अवस्था के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं संत पुरुष कि विशुद्धि चक्र में प्रवेश करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, जो करता है वो ईश्वर ही करता है। इसके बाद आपने परिश्रम छोड़ देना होता है। अब आप छोड़ दो, कुछ भी करना छोड़ दो। हाँ, नित्य कर्म करते रहो, आपकी जो ड्यूटी है वो करो, नित्य कर्म करो। कोई जाप, कोई पाठ, कुछ भी मत करो, कोई स्मरण सुमरन कुछ भी ना करो, सब करना छोड़ दो। तो क्या करो? आराम से बैठ जाओ, आराम करो। मेरे हर मुझको भजे। अब हरि ने तुम्हें भजना शुरू कर दिया। ये देखो ना, आपको पुकार रहा है, कितनी मीठी मीठी वाणी से, झिंगुर की आवाज ये आपको पुकारती है। ये उसकी आदेश है, ये उसकी आवाज है, ये उसकी पुकार है कि आ जाओ मेरी शरण में। बस छोड़ दो अपने आप को। सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणम प्रच। अब यहां तक आपने छोड़ दिया, यहां छोड़ दो, आगे उसने काम करना है। आगे वो क्या करेगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब अहम मैं, त्वाम तुझे, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र पे पहुंचता है तो उसका लक्षण ये होता है कि वह रस से भर जाता है। एक मस्ती का, अलौकिक खुशबू का, अलौकिक आनंद का खजाना उसे मिल गया होता है। वो टपकती हुई रसधार सहस्रार से लगातार पीने लगता है और फिर उसे शांति साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। आज मैं देख रहा हूं सभी तरफ शांति को साधने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैंने कल भी अपने प्रवचन में बोला था कि शांति साधने जैसी चीज नहीं है। यहां से शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र पे पहुंच जाता है
तो जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डाल देते हैं तो वो ज्वाला शांत होनी शुरू हो जाती है। और अगर जलती हुई आग पर हम पेट्रोल छिड़क दिया करते हैं तो वो अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाया करती है, दैदीप्यमान हो जाया करती है, और भी ज्यादा अग्नि भड़क जाया करती है। मूलाधार पे अगर उस अग्नि पे तुम पेट्रोल छिड़कते हो, मूलाधार पे तुम अग्नि पे पेट्रोल ही छिड़कते हो, इसीलिए वासनाएं कभी शांत नहीं होती। मूलाधार चक्र, वहां पर तुम्हें क्षणिक आनंद तो मिलता है, क्षणिक शांति तो तुम्हें मिलती है, लेकिन वो होती बिल्कुल ऐसी है जैसी जलती हुई ज्वाला में पेट्रोल को डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही तुम इसके ऊपर उठने शुरू होते हो, हृदय तक पहुंचते हो, तो वहां कविता जगती है, प्यार जगता है, प्रेम जगता है। प्रेम की खुशबू सुगंध आनी शुरू हो जाती है। फिर आप विशुद्धि चक्र पे पहुंचते हो। विशुद्धि चक्र पे पहुंचते ही आपको अजीब सी अलौकिक, जो इस लोक से परे है, पारलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां आपको ऐसी आवाजें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएं, झिंगुर की, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सबसे पहले आपको एक घंटी लगी दिखेगी ऊपर। वो शायद मंदिर जाने वाले कभी ना समझ पाते होंगे कि ये घंटी होती किस लिए है। मैंने एक मंदिर जाने वाले भगत जन से पूछा कि ये आप टल्ली क्यों खड़काते हो? कहते ये हमारे रिवाज है, टल्ली खड़काओ, फिर प्रभु के दरबार में जाओ, परिक्रमा करो, फिर प्रभु के दरबार में जाओ। मैंने कहा फिर भी आखिर तो समझाया होगा कि बस वैसे ही बुद्धुओं की तरह। कहते नहीं, ऐसे तो समझाया है कि थोड़ा सा वार्न कर दो कि मैं आ गया हूं। थोड़ा सा सो जाते हैं, देव सो जाते हैं। आपने देखा देव शयनी 11 आती है, हमारे देवता भी सो जाया करते हैं। और फिर देव उठनी 11 भी होती है। देव शयनी 11 भी होती है एकादशी, और देव उठनी एकादशी भी होती है। तो देव सो भी जाया करते हैं। तो टल खड़काओ, ये आ गया हूं, जागो, कुछ कहने आया हूं, कुछ सुनने आया हूं, फरमान कुछ बताने आया हूं, कुछ जताने आया हूं रोग, कुछ पूछने आया हूं दवा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है? तो तुम जाते हो, घंटी बजाते हो, तो भक्त जन कहते हैं कि हम ईश्वर को आगाह कर देते हैं, देव को जगाते हैं कि जागो, जागो, हम आ गए, माजरा पूछने आए हैं, इस दर्द की दवा पूछने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, कुछ पूछने आए हैं, बताने आए हैं कि दर्द है,
और पूछने आए हैं आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मूलाधार पे आग तो होती है, लेकिन पेट्रोल छिड़क लेते हो आप उसको भोग के। इसलिए मैं कहता हूं कि वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं एक जन्म में। मैंने कल ही एक प्रवचन में बोला था कि वासनाओं को पूर्ण त्याग गिर जाने दो। अगर भोग से न गिरे, अगर भोग से न गिरे तो त्याग से तो गिरने वाली नहीं है, ये तो पक्का है। भोग से वैराग्य का जन्म हो जाए बहुत शुभ, लेकिन तथा कथित त्याग से वैराग्य का जन्म हो जाए तो उलझ गए तुम। पानी 50 डिग्री पे, या तो पानी को 100 डिग्री पे ले आओ, बस फिर छुटकारा है। पानी को तरलता से छुटकारा तभी मिलता है जब पानी 100 डिग्री पे उबल जाया करता है और वो भाप बन जाया करता है, और भाप उड़ जाया करती है, उसके पंख लग जाया करते हैं। तो तुम जैसे ही पहुंचोगे, मूलाधार से यात्रा करते करते हृदय पे, फिर कंठ पे आ जाओगे। हृदय पे तुम्हारे भीतर प्रेम जगेगा, कविता जगेगी। ये कवि लोग बड़े प्रेमी होते हैं, भीतर से बड़े कोमल होते हैं। प्रेमी ही कहूंगा, मूर्ख तो न कह पाऊंगा, क्योंकि बात तो कुछ मूर्खता की ही करते हैं। लेकिन होते प्रेमी हैं। प्रेम में मूर्खता भी क्षमा होती है, मूर्खताई क्षमा कर दी जाती है अगर प्रेम से की जाए तो। कहते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होता है, प्रेम में भी और युद्ध में भी। जैसे ही आप पहुंचोगे विशुद्धि चक्र पे, वैसे ही आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी आवाजें सुननी शुरू होगी, शंख की आवाज सुननी होगी। ये घड़ियाल घंटे की जो आवाज है, ये उस चीज की प्रार्थना के लिए लगाई गई थी। ये पौराणिक व्यवस्था है, एक पौराणिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक ये प्रतीक आत्मक चिन्ह है कि प्रभु हमारे भीतर भी इस तरह की अनाहत आवाज जगा दे। ये प्रभु से प्रार्थना की गई है। जब जाते हैं तो प्रार्थना साथ लेके जाते हैं। पहले घंटा मार के ये बताने नहीं जाते कि आ गया हूं, उठो, जागो। जागा ही हुआ है, कभी सोया नहीं। जिसके पास गए हो वो कभी सोया नहीं, ऑलरेडी अवेयर, अवेयरनेस, टोटली अवेयरनेस। परमात्मा जागृति, परिपूर्ण जागृति का दूसरा नाम है। लेकिन ये घंटा एक प्रतीकात्मक चिन्ह की तरह लगा दिया गया था, एक मांग की तरह लगा दिया गया था कि प्रभु के दरबार में जब प्रवेश करो तो ये विशुद्धि चक्र की तरह, बस अब आप उसके दायरे में प्रवेश कर गए। मैंने कहा था कि उसके सफीयर में, सेंटर में परमात्मा है। आपने मूर्ति भी बिल्कुल सेंटर में लगाई है, ये प्रतीक चिन्ह है। लेकिन सफीयर पे, परिधि में ये घंटा लगा है। घंटे को
हमें बजाना होता है, टल को खड़काना होता है, उसकी आवाज़, वैसे तो इसी तरह की आवाज़ बिल्कुल भीतर भी कभी कभी सुनाई पड़ती है। लगातार जो झिंगुर की आवाज़ आप सुने जा रहे हो और मस्त होते जा रहे हो, ये एक रस की धार बह रही है सहसा से लगातार दिन भर रात। जैसे ही तुम जागोगे वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारे बाहर और भीतर दोनों तरफ ये आवाज़ बड़ी तीव्रता से गूंज रही है। इसकी तीव्रता कम होने को ही नहीं है और इसमें आप खोए खोए जा रहे हो, इसमें आप लुप्त हुए जा रहे हो, इसमें डूबे जाते हो आप। उसके बाद व्यक्ति को नशे की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम नशे की परिधि में प्रवेश कर गए, यद्यपि फूलों से थोड़ी दूर हो, फूलों के साथ बिल्कुल नासिका छिद्र बढ़ाए नहीं है आपने, लेकिन उस उपवन में आपने प्रवेश पा लिया है जिसमें ये फूल लगे। विशुद्धि में प्रवेश का यही कुल मात्र अर्थ है। ये स्वागतम आपके लिए ईश्वर के दरबार में इन ध्वनियों के द्वारा आपका स्वागत किया जाता है कि मेरे दरबार में आपका स्वागत है। और आपको बड़ा आश्चर्य भी होता है? ये कैसी आवाज जो मदमस्त किए जा रही है। मैं डूबे चला जाता हूं, मैं मस्त हुए जाता हूं, बिना पिए पिए जाता हूं, बिना पिए मस्त हुआ जाता हूं, बिने पिए उखड़ा उखड़ा सा लड़खड़ाता हुआ सा हो गया हूं। ये क्या हुआ जा रहा है? या इलाही ये माजरा क्या है? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, लेकिन मुद्दा बताने वाला अभी तक वहां होता है। तुम पूरे खो नहीं गए होते, इसीलिए इस आवाज को लगातार सुनते रहना। जब जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, वेल जब भी मिली ये कम्मा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जब भी मिली ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जैसे ही आप अपने फर्जों से निवृत्त हो जाओ, सांसारिक कर्तव्यों से आप निवृत्त हो जाओ, आप पाओगे कि ये रुकी नहीं, ये कभी नहीं रुकती। जन्म के वक्त से भी शुरू थी, यद्यपि आपने इनकी तरफ कोई ख्याल ना किया था। ये चक्र आपके जागे ना थे। आज पहली बार अगर जागे हैं तो ये आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी और ये आवाजें बड़ी मस्ती प्रदान करेंगे, बहुत आनंद देगी आपको, अलौकिक और परम शांति से भरपूर। इसीलिए मैं कहता हूँ शांति को साधने की कोई जरूरत नहीं, ये स्वतः पैदा हुई शांति है, ये पैदाइश है, ये आपकी थोपना नहीं है, आपके अभ्यास के द्वारा आई हुई शांति नहीं है। ये जैसे प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए गए थे, वैसे ही आपको समझाने के लिए चक्रों की व्यवस्था बनाई गई है और इनके लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण बिल्कुल सही हैं। हम स्टैंप लगाते हैं इन पे, हम इन पे मोहर लगाते हैं। जैसे ही आपको ये आवाजें शुरू होंगी, आप अपने बस में न रह पाओगे और बार बार मन उधर खींचे जाएगा। पहला पैक वो गिराएगा, पहला शराब का पैक वो गिराएगा जैसे ही आप उसके दायरे में प्रवेश करोगे। पहले मनुष्य शराब को पीता है, फिर शराब मनुष्य को पीती है। और जैसे पहला पैग उसने गिरा दिया, उसने आवाजें, इतनी मधुर संगीत की आवाजें, तुम आत्म विभोर हो जाओगे।
संतों की आवाज में अगर आपको ये रस दिखाई ना पड़े तो समझ लेना कि वो संत नहीं है, एक वक्ता है, भाषण करता है। ये आपको पहचान बता रहा हूं। संत अगर बोलता हो और उसकी वाणी में मृदुता और शांति की शीतलता आपको न मिलती हो तो शांति साधने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उसके पास बैठे कि न बैठे एक बराबर, कोई फायदा नहीं। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, यही लक्षण है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जैसे ही आपकी इच्छा होगी उसकी शरण में बैठने की, वैसे ही आप पाओगे कि एक झरना मस्ती का आपके ऊपर बरस गया और वो आपको शीतलता प्रदान करेगा। और वो है असली शांति, सादी हुई नहीं, पैदा हुई, उपजी हुई, जो भीतर से आई, तुम्हारे मूल उद्गम से प्रवेश की, उठी, तुम्हारे केंद्र बिंदु से उठी, सेंटर से उठी, सफियर तक आई, परिधि तक आई। और जैसे ही आपने उस परिधि में प्रवेश किया, जैसे ही आपने उस उपवन के दरवाजे के भीतर प्रवेश किया, आपकी नासापुटें सुगंधों से भर जाएंगी। आप उस आनंदित माहौल में प्रवेश हुए, आपने उस बगीचे में प्रवेश कर लिया। ये पहचान है, लेकिन यहां रुक मत जाना। बहुत कशिश आएगी वहां रुकने की, कैसे पीते ही रहे, इसे सुनते ही रहे, लेकिन रुक मत जाना। और भी हैं अभी इसके आगे आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र से आगे सहस्रार, आपका लक्ष्य बिंदु, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपने प्रवेश पा लिया। इस उपवन में प्रवेश पा लिया। नासापुटें सुगंध से सुगंधमान हो गई। लहराती हवाओं ने आपके मन को बांध लिया। ठहर जाएगा आपका मन, वहां ठहरेगा। आपके प्रयासों से ठहराने की चेष्टा मत करना, वहां स्वतः ही ठहर जाएगा। ठहरेगा आश्चर्यचकित, आश्चर्य के भाव से ठहर जाएगा। जब ऐसी आवाजें सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आसपास कोई चीज तो है नहीं, कोई चीज टकरा तो रही नहीं, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है जो इतनी शीतलता प्रदान कर रही है। ये लगातार झिंगुर, ये लगातार शंख, ओंकार की उठती हुई ध्वनि, तुम्हारे मूल स्रोत से उठती हुई ये आवाजें काहे की हैं? ये क्यों मुझे डुबाई जाती हैं अपने भीतर? ये क्यों मुझे खींचे चले जाती हैं? और तुम खिंचते ही चले जाना, तुम कहीं मत उलझना। यहां से सिद्धियों का क्षेत्र भी शुरू होता है। ध्यान रखना, होशियार रहना। प्रलोभन में भी फंस सकते हो, सिद्धियां भी आपको लालच में फंसा सकती हैं, वाक सिद्धि भी आपको मिल सकती है। इसीलिए इसका प्रवेश कंठ द्वार बताया गया। ये एक
प्रतीकात्मक चिन्ह था आपको बताने के लिए कि आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पातंजलि ने जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात की, शुरुआत में आप साध सकते हो, लेकिन यहाँ आकर आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सदी ही जाती, वहाँ सत्य बोलना पड़ेगा। यहाँ जो बोलोगे सत्य हो जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ लेना। पातंजलि का सत्य यहाँ से शुरू होता है कि आपको परिश्रम से सत्य बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी। खींच खूंच के लाना पड़ेगा सत्य, तो बोलना पड़ेगा, तो प्रयास करना पड़ेगा, तो ढूंढना पड़ेगा क्या है सत्य। सत्य बोलना पड़ेगा। यहाँ युधिष्ठिर का सत्य काम आएगा। ये शुरू करते हैं युधिष्ठिर के सत्य पे, हरिश्चंद्र के सत्य पे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर, ये सत्य साधना पड़ता है। महाभारत में कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि झूठ बोल दो, हम जीत जाएंगे जंग। नहीं माना, लेकिन झूठ बुलवा लिया गया। युधिष्ठिर ने झूठ बोला और वो जंग जीत गए। युधिष्ठिर अगर झूठ न बोलते तो जंग कभी ना जीता जाता, लेकिन कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवा लिया। तुम्हारे झूठ तो, तुम्हारे सत्य और झूठ, उसमें कोई फर्क नहीं। जब चाहे पाला बदल लेते हैं, राजनीतिज्ञों की तरह। युधिष्ठिर का सत्य झूठ ही था, क्योंकि सादा हुआ था। इसीलिए कृष्ण ने उसे झूठ में बदल दिया, कहलवा लिया उससे कि हतो अश्वत्थामा गया व नरा। वो सादा हुआ सत्य था, उपजा हुआ सत्य नहीं था। लेकिन कृष्ण बड़े होशियार होते हैं। वो जानते हैं आप किस तल पे खड़े। उसने युधिष्ठिर से कहलवा लिया, उसकी शर्तें पूरी कर दी। हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया। भीम ने प्रहार किया गदा का, वो मर गया, और हतो अश्वत्थामा। गजो कि नरो, आदमी था कि हाथी था, दोनों में से कोई तो था, लेकिन झूठ बोल गया। कितना ही सत्यवादी था, झूठ बोल गया। क्यों? क्योंकि गजो वह नरो जब कहा तो धीमी आवाज में कहा, हतो अश्वत्थामा जब कहा तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा। यहीं से बेईमानी छलक गई। बेईमानी तो मन में थी कि हतो अश्वत्थामा बड़ी ऊंची आवाज में बोलना है, क्योंकि द्रोणाचार्य दूर खड़े थे। और गजो व नरो, ये धीमी आवाज में बोलना है, और गजो व नरो जब कहेगा तो खूब आवाज कर देंगे, ढोल खड़काए जाएंगे, नगाड़े बजेंगे ऊंचे ऊंचे, और वो आवाज खो जाएगी। और द्रोणाचार्य तक यही आवाज पहुंचेगी, हतो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मारा गया, और ये ठीक भी था, लेकिन ठीक नहीं था, क्योंकि हाथी मारा गया था। अश्वत्थामा तो जीवित था। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने खुद अमरता का वरदान दिया था, और उसकी बुद्धि ने वहां काम नहीं किया कि कैसे मर सकता है वो, जब मैंने उसे वरदान दिया है। जब मैंने उसे अमरता का वरदान दिया है तो वो मर कैसे सकता है। लेकिन द्रोणाचार्य भूल गए। अपने पुत्र मोह में ये खबर सुनकर उन्होंने हथियार त्याग दिए और रथ से नीचे आके बैठ गए। और उसकी गर्दन उड़ा दी गई।
धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। अंत हुआ एक योद्धा का, एक झूठ के द्वारा। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में ये झूठ न था, कृष्ण की दृष्टि में ये सत्य था। अभी आप ना समझ पाओगे। कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे थे, कृष्ण सत्य बोल रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर के मन में कहीं ना कहीं यह बात छुपी रह गई कि मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि वो साधा हुआ सत्य था। सो पतंजलि का सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 चीजें आपने साधने से शुरू करनी होंगी और ये सिद्ध हो जाएंगी विशुद्धि चक्र पर जाके। यहां संभल जाना, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, सावधान। यहां आपको सत्य बोलना नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां जो बोलोगे सत्य हो जाएगा। बात देखने में एक सी लगती है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल विपरीत हैं। ये पर्यायवाचक शब्द नहीं है, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। ये सत्य साधना नहीं पड़ता, यहां जो बोलोगे सत्य हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सी स्थितियां आएंगी, लेकिन अप्रभावी बने रहना, ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। इन आवाजों में खोए रखना अपने आप को, इनका रसपान करते हुए सदा ही मगन रहते हुए चलते रहना अपनी दिशा में। हाथ पांव से काम कर चित निरंजन नाल, हाथ पांव से काम करते रहना, अपने रोजमर्रा के काम करते रहना, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। चित निरंजन नाल, वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो लग ही जाएगा। जब ऐसी आवाजें आएंगी तो भला किसको सूझता है? चित्त जाएगा ही नहीं किसी तरफ, भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको खींच धो के यहाँ लाना नहीं पड़ेगा, चित्त को खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। ये आवाजें ही इतनी मीठी और रसपूर्ण हैं, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप वहां सदा ही खींचे चले जाओगे। वेल जब भी मिली ये फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। लेकिन देखो, आप काम भी करते रहोगे, लेकिन ये शब्द थोड़े अधूरे कह दिए। वो शराब पीने वाला व्यक्ति था, शिव बटालवी, जिसने ये शब्द लिखे। उसे मस्ती तो थी, लेकिन क्षणिक मस्ती थी, जब उतर जाती फिर पी लेता। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं इन शब्दों से। वहां तो ना उतरती है, जब एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। जिनने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये है खुमारी, यहां से शुरू होता है। शुरुआत हो गई। अब देखो, यहां से शुरुआत हो गई। झिंगुरों की आवाज आ रही है, ढोलक की आवाज, चींटियों की आवाज, कोयल की आवाज, मृदंग की आवाज, घंटों की आवाज, ओंकार की आवाज। एक ओंकार कहना नहीं है, सुनना है, आपके भीतर से आ रहा है। अस्तित्व की आवाज है, लगातार गूंजे जा रही है, हर पल हर घड़ी, सोते जगते, चलते फिरते, काम करते, बस में सफर कर रहे हो, लेकिन ये आवाज कभी बंद नहीं होती। गाड़ी में सफर कर रहे हो, जहाज में सफर कर रहे हो, बोल रहे हो तो भी ये आवाज चल रही है, सुन रहे हो तो भी ये आवाज चल रही है। बड़ा अजूबा है। पहली बार आपको अजूबा सुनाई पड़ता है, पहली बार आप सच में आश्चर्यचकित होते हो। एक शब्द कहा था बाइबल में, जीसस क्राइस्ट,
Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. लेकिन इसमें कुछ और भी गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। सिर्फ वो ही मेरी प्रभु की परिधि में प्रवेश कर पाएंगे, क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि बच्चों के समान मासूम हृदय वाले होंगे। Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. एक बच्चे की तरह जो मासूम होंगे। लेकिन एक शब्द मैं और जोड़ दूं, अगर मासूमियत से ईश्वर मिलता होता तो बच्चा सिद्ध ही पैदा होता, अज्ञानी पैदा ना होता। सभी बच्चे ज्ञानी पैदा होते। अगर सिर्फ मासूमियत ही कसौटी होती, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। अगर यही होता पैमाना, मापदंड, तो सभी बच्चे ज्ञानी होकर पैदा होते, कोई अज्ञानी पैदा ना होता। लेकिन इससे अलावा भी कुछ मापदंड हैं। एक मापदंड है आश्चर्य। आपको जानकर सुनकर हैरानी होगी, कभी किसी ने बोला ही नहीं। आप बच्चों की तरह मासूम ही नहीं होगे, बच्चों की तरह आश्चर्यचकित भी रह जाओगे। सरप्राइज, you will be surprised when entering in the sphere of God. परमात्मा की परिधि में प्रवेश पाते ही आपकी आंखें ठहर जाएंगी उस आश्चर्य को देखकर, उस अजूबे को देखकर। ये क्या, ये बिन दो चीजों की टकराई आवाज कहां से, और फिर इतनी सुंदर सुमधुर। आपकी कोई भी वीणा उतनी सुंदर झंकृत ना हो पाएगी जितनी सुंदर ये वीणा झंकृत होती है भीतर की, जो बिना किसी आहत के, अनाहत ये जो होती है बिना झंकृत, वो आपकी कोई भी वाद्य यंत्र पैदा ना कर सकेगा। ऐसा संगीत, ऐसी स्वर लहरी, ये जो बाहर के, मैंने एक प्रवचन में कहा था कि संगीत परमात्मा तक पहुंचने का एक ढंग है, लेकिन संगीत परमात्मा तक पहुंचने का एक ढंग है, यहां तक लाने का एक ढंग है। अगर आप यहां पहुंच जाओ तो फिर बाहर का संगीत छोड़ देना, छूट ही जाएगा। संगीत छोड़ना ही पड़ेगा, वाद्य यंत्र फेंकने पड़ेंगे ही, क्योंकि कौन ऐसा बेसुरा संगीत सुनने को राजी होगा जब सुधा हुआ ताल से संगीत आपके भीतर चल रहा है। ईश्वरीय संगीत, सदा हुआ संगीत, निरंतर, हर वक्त, सोते जगते चलते फिरते कोई भी काम करते। तभी तो कहा कि हाथ पांव से काम कर, चित निरंजन नाल। और चित्त निरंजन नाल, हम ये सोचते हैं कि चित्त परमात्मा में रख, इधर हम करते रहते हैं राम 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 राम, उधर उधर हम अपने काम किए जाते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो नकल है। असल में प्रवेश करने की ये एक H2O का फार्मूला लिख दिया, ये प्यास नहीं बुझाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रतीक है। असल तो प्रवेश करोगे आप इस चक्र में, तब आप आश्चर्यचकित होकर देखोगे कि अरे, मुझे जपने की आवश्यकता क्या थी, ये तो खुद ही जप चल रहा था। और फिर शायद आपके जपने में तो बिल्कुल भी रस ना आता हो। आपने देखा, जब ये संत पुरुष बोलते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती। ये जब भाषणकर्ता बोलते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, बोरिंग होता है। कभी नेतागण को बोलते हुए देखा? मैंने सुना है एक नेता बोल रहा था,
और ऐसा बेसुरा बोल रहा था कि एक एक करके सारी भीड़ तिरोहित हो गई। आए तो बड़े शौक से थे कि पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन जब सुना बेसुरा तो एक एक करके उठने लगे और सारी भीड़ तिरोहित हो गई। 2 व्यक्ति बैठे रहे वहां, और जब नेता ने अपनी बकवास करके अपना भाषण समाप्त किया तो नीचे उतर के आया, उन 2 व्यक्तियों को शाबाश देके कहने लगा, शाबाश, तुम हो मेरे भाषण की सही कदर करने वाले, तुम्हें समझ आया मैं क्या बोल रहा था। सही कदर ही तुमने डाली मेरे भाषण की, सही सुनने का मजा ही तुम्हें आया मेरा भाषण, तभी तो बैठे रहे, बाकी सभी उठ के चले गए। मैं बोला तो बहुत अच्छा, सभी कहते हैं मैं बोला तो बहुत अच्छा, ये भ्रम है। उस नेता की तरह अगर बोलने में मिठास और प्यार और वो मस्ती नहीं, सरूर नहीं, तो बोलना बोलना काहे का। आप भाषण किया करते हो नेताओं के, आप ईश्वरीय वाणी को बाहर ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वहां पहुंचोगे तो ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। तो नेता ने उसे शाबाशी दी कि शाबाश, आप हो असली कदरदान मेरे भाषण के। तो वो जो 2 व्यक्ति वो बैठे थे वो कहते, नेताजी क्षमा करना, हम तो कब के इंतजार कर रहे थे कि आप भाषण को समाप्त करें। हमने दरियां इकट्ठी करनी है, हम तो टेंट पे मुलाजिम लगे हुए हैं। तो आपके जो बैठ जाया करते हैं भाषण सुनने के लिए, वो आपके टेंट पे मुलाजिम लगे हुआ करते हैं, जो आप टेंट खरीद के लाया करते हो, और कोई नहीं सुनता। कौन सुनता है इस कां कां को? अरे कोयल की कूहू कूहू जिसने सुन ली, वो इस बेसुरी कां कां को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। किए जाओ बकवास। यहां से शुरू होती है मधुर वाणी की आवाज, उस परमात्मा की वाणी, उस देववाणी की शुरुआत यहां से होती है। ये है देववाणी की शुरुआत। इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ तो जो तुम बोलोगे वो सत्य बोलोगे। फिर से समझ लेना कि दोनों सत्यों में फर्क है। वो तुम सत्य बोलोगे, वो ये जो बोलोगे वो सत्य होगा। वो तुम चोरी करने से अपने आप को रोकोगे, यहां तुम चोरी कर ही नहीं पाओगे। वो तुम हिंसा करने से अपने आप को रोकोगे, यहां हिंसा कर ही नहीं पाओगे। साधा हुआ ब्रह्मचर्य वहां साधोगे, यहां सद ही जाएगा। जैसा आचरण ब्रह्म का है, बिल्कुल तुम्हारा आचरण वैसा ही होगा। मस्ती भरे आनंद से, वैभवशाली आनंद से भरे हुए सम्राट ब्रह्म उसे ही तो कहते हैं। ब्रह्म जैसा आचरण करोगे। अप्रिग्रह जोड़ने की क्या जरूरत है जब सभी कुछ तुम्हारा है। एवरीथिंग इज योर, सभी के मालिक हो तुम। जब तुमने देख लिया कि मेरे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, सारा माल मेरा, तो फिर तुम मालिक ही जब तुम हुए तो जोड़ोगे काहे को। कभी तुमने अपने ही खीसे का रुपया चुरा के रखा है? अपनी ही जेब का रुपया तुमने कभी चुराया? तो जब तुम्हें पता है कि ये रुपया मेरा है तो चुराओगे कैसे?
कभी तुमने अपने ही घर में जो चीज पड़ी है उसका परिग्रह किया? नहीं, वो तुम्हारी ही है, तुमने परिग्रह करोगे क्यों? परिग्रह तो उस वस्तु का किया जाता है जो तुम्हारी है नहीं, इसीलिए अपरिग्रह तुम्हें साधना नहीं पड़ेगा। सभी चीजें तुम्हारी हैं, तुम मालिक हो, इसीलिए सभी प्रग्रहित हैं, तुम्हारी हैं, तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम्हें परिग्रह करना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी परिग्रह है, तुम्हारी ही है, तुम ही मालिक हो, तो साधना नहीं पड़ेगा। तो जो पतंजलि कहते हैं साधने से शुरू करो, ठीक कहते हैं। जो मूर्ति पूजा से कहते हैं, ठीक कहते हैं, लेकिन पहुंचोगे कहाँ? इस स्थान पे, उसके क्षेत्र में जब प्रवेश कर जाओगे तब क्या होगा कि ये जो बंटे बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे बंटे खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो क्या आप जेब में रखा करते हो उनको, खीसों में आप भर के रखा करते हो? नहीं, बड़े होते होते आप उनको फेंक दिया करते हो। फिर हीरे जवाहरातों को अपने मन में रखा करते हो, उनकी कशिश पैदा हो जाया करती है। लेकिन तब तक हीरों की कशिश आपको लुभायमान करती रहती है जब तक तुम्हें असली लालों हीरों का पता नहीं चलता, जहां आकर तुम्हारे वो हीरे भी फेंक जाया करते हैं। यहाँ आकर तुम इन सांसारिक हीरों को भी त्याग दोगे, त्याग नहीं दोगे, वो हाथ से छूट जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हीरे हैं ही नहीं, वही कंकड़ पत्थरों की प्रतिरूप हैं। ये दूसरा रूप है, शेप बदल दी गई है, रूप बदल दिया गया है तो मिट्टी का ढेला ही। साधना नहीं पड़ेगा, सदा सदा सा मिल जाएगा तुम्हें, बस प्रवेश कर जाओ इसके राज्य में। आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपने देखा बच्चे को छोटा सा कागज दे दो, बड़ा आश्चर्य से देखेगा, उसके ऊपर हाथ मारेगा, उसको छू के देखेगा, ये क्या है, उसके लिए अजूबा है। आपको अरबों की लॉटरी निकल जाए, आप उतने खुश होके हंस ना पाओगे जितना बच्चा खुशी से ठहाके लगा के हंसेगा। आपका सिकंदर कभी ऐसा ना हंस पाएगा जैसा छोटा बच्चा हंसेगा। छोटे बच्चे की हंसी शुद्ध होती है, बिना किसी कारण के होती है, अकारण होती है। उसके पास कुछ नहीं होता, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई जमीन की मलकियत नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई बल नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई विद्या नहीं होती, कोई अलंकार नहीं होता, कोई अलंकृत वस्तुएं नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई जायदाद नहीं होती, कोई जमीन नहीं होती, लेकिन फिर भी हंसता है, सिकंदरों को मात दे दिया करता है। यहां आके वो हंसी फूटेगी। और सावधान रहना, लालच भी बहुत आएंगे। जब तुम्हारा कहा सत्य हो जाएगा तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, ये कुछ तो बोलो, मत बोलना। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। फिर वही बात, दोहराई चला जाता हूं, यहां सच में होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग छीन के ले जाएंगे, लोग तुम्हारी मेहनत करेंगे, लोग तुम्हारे पांव पड़ेंगे कि कुछ तो बोलो, लेकिन नहीं, शांत रहना। ये लुटेरे हैं तुम्हारे आसपास,
ये छीन के ले जाएंगे। यद्यपि बाहर से कुछ दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन इन लुटेरों को पता है कि तुम्हारे पास क्या है। ये जानते हैं, ये तुमसे बुलवा लेंगे। मत बोलना, ये सिद्धियां तुम्हें उलझाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन उलझना मत। अगर उलझोगे तो फिर यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर गुरु कुछ न कर पाएगा। गुरु बेबस हो जाएगा अगर तुमने लोभ चुन लिया। तो मैं कहता हूं कि होशियार रहना, यहां जागना, अवेयरनेस की। जैसे जैसे आप ऊंचे तरों पे जाते जाओगे, ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ती जाएगी। जैसे जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते जाओगे, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपने कभी देखा कि एवरेस्ट के ऊपर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ा करती है? वहां ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर साथ ले जाने पड़ा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करती है। एवरेस्ट की जो आखिरी चोटी है वो 8868 मीटर ऊंची है। देखिए कितनी ऊंची है। वहां पर ऑक्सीजन नाम मात्र को है। बिना ऑक्सीजन के जाओगे तो मारे जाओगे, बचने को कोई संभावना नहीं शेष रहती है। यहां भी अगर उलझ जाओगे, मान में, सम्मान में, ख्याति में, लोभ में, प्रलोभ में, किसी भी चीज में बहुत कुछ आके घेरेगा आपको, लेकिन सावधान। अर्जुन के चिड़िया के आंख के अंडे के भीतर रेटिना के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को जमाए रखना, लक्ष्य की तरह। चूक मत जाना, लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल सीधा चले जाना। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। देखना, संभल के चलना। यहां जरूरत पड़ेगी अवेयरनेस की, बड़ी से बड़ी अवेयरनेस की जरूरत यहां पड़ती है। क्योंकि यहां चूके, अगर आज्ञा चक्र तक पहुंचे तो वहां तो गुरु संभाल भी लेगा, यहां गुरु भी ना संभाल पाएगा। अगर आपने इन क्षुद्र चीजों में डूबना ही चुन लिया तो गुरु करेगा क्या? ऐसा ही हुआ। महावीर का एक शिष्य था, उसने इस दशा में आकर लोभवश ये रास्ता चुन लिया। मखली गौसाल इस अवस्था में पहुंच गया था। आगे छलांग लगाने को उसके पास था, व्यक्ति था, महावीर था, लेकिन उसने कहा ये तो बड़े आनंद की बात है, डूबा रहूं, बड़ी मौज बन गई, ये तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला नजारा है। क्यों ना मैं भी अपने पैर पुजवाने शुरू कर दूं। और उसने सचमुच में पैर पुजवाने शुरू कर दिए। वो महावीर के बराबर गद्दी लगा के बैठ गया। वो बोलता ठीक हो जाता। महावीर को पता था कि डूबेगा। उसने अलर्ट किया कि गौसाल ऐसा मत करो, लेकिन कौन मानता है? इन गद्दी पे बैठे हुए लोगों को आप कहो कि ऐसा मत करो, नहीं मानेंगे। हशर गलत होगा, हशर गलत सह लेंगे बाद में, लेकिन अब तो मौज कर लें। इनको अब ऐश दिखाई पड़ती है इसमें, यद्यपि है नहीं, दिखाई पड़ती है। तो क्या करोगे? जब आंखों पे रंग चढ़ गया चश्मा, तो करोगे क्या? इसको रंगीन दिखती है दुनिया। बहुत समझाया महावीर ने, वर्धमान ने, कि मखली मत चूको, बस अब तो थोड़ा रास्ता है, जब तय कर ही लिया तो अब यहां पर मत रुको। लेकिन रुक गया, गद्दी बराबर में बैठा के अपने पैर पुजवाने लगा।
लोग आते, जो कहता ठीक हो जाता। देखो, यहां से अगर फिसल जाओगे तो सीधे मूलाधार पे जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए यहां ज्यादा जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, परम जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। यहां से अगर फिसल गए तो सीधा जाओगे मूलाधार पे। फिर से वही यात्रा। ये है 84 का चक्र, मैं इसे कहता हूं। तुम्हारे शास्त्र चाहे कुछ बकवास करें, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो 84 का चक्र मैंने देखा वो ये है। जो यहां से फिसल गया वो फिर द्वार से फिर चढ़ो, फिर मूलाधार से चलो स्वादिष्ठान, चलो विशुद्धि तक। ठहरो, लोभ में मत आ जाना। इसीलिए हम वारण करते हैं, इसीलिए ही तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु पल पल की खबर देगा आपको कि वहां कांटे हैं, जूते डाल लेना। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मंदिर है, जूते निकाल देना। जूते पहने पहने जाओगे तो अशुभ होगा। मंदिर के भीतर जूते पहन के जाना अच्छा नहीं होता। वहां जूते उतार देना, और वहां कांटे हैं वहां जूते पहन लेना। तुम्हें ऐसे नहीं पता चलेगा कि तुम पहली बार ये यात्रा तय करने को हो। और गुरु रोज जाता है, अनंत बार जाता है, रोज जाता है, रोज वापस आ जाता है। तुम पहली बार चले हो, एक बार चले हो, अगर फिसल गए तो सीधा मूलाधार पे जाओगे। फिर वही 84 का गेट शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि संभल जाना, पूर्ण होश को जगाए रखना, और फिर पहुंचोगे आप आज्ञा चक्र में। और फिर आज्ञा चक्र से आगे गुरु का काम शुरू हो जाता है। फिर वहां आपने पकड़ छोड़नी होगी। यहां से शुरू होती है आपकी पकड़ को बिल्कुल छोड़ने की प्रक्रिया। आप 10वीं मंजिल पे खड़े होते हो, ये दशम द्वार कहते हैं। 10वीं मंजिल पे खड़े होके दशम द्वार इसलिए कहते हैं इसको। आपने ईंट को छोड़ना नहीं है, आपने अपनी पकड़ को छोड़ना है। ईंट को नहीं छोड़ना है, पकड़ को छोड़ना है। अपनी पकड़ को ईंट से हटा लोगे तो दम से गिर जाएगी आपकी ईंट, यानी आपका ईगो विलीन हो जाएगा परमात्मा के भीतर, और आप पहुंच जाओगे उसके दरबार के सेंटर में, जहां मूर्ति रखी होती है। बस आप विलीन हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे, और वही हो जाओगे जो आप हो सदा से। भूले हुए थे, विस्मरण हुए थे, चूके चूके जाते थे, साधे साधे जाते थे, साधता न था। आप सभी को साधने में लग गए थे, एक को गवा बैठे थे। और कबीर कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको साधने में लग गए तो एक चला जाता है, एक को साधने में लग गए तो एक सध जाता है। तो उस एक तक पहुंच जाओगे, और ऐसे पहुंच जाओगे। आपने पूछा कि झिंगुर की आवाज सुनते सुनते काफी है वहां पहुंचने के लिए? नहीं, काफी नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर ये एक तक पहुंचना है तो यहां तो ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी।
यद्यपि मस्ती आएगी, यद्यपि बेहोशी आएगी, बार बार आपको ढकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप ढक मत जाना। अपनी प्रज्ञा के ऊपर पर्दा मत डाल लेना। आप ज़्यादा जागरूक होकर चलते चले जाना, चलते चले जाना। और एक दिन आएगा कि आप गुरु के हाथ पकड़ के चलोगे तो वहाँ जाकर आप कूद ही जाओगे, आप उस परम अवस्था में विलीन हो ही जाओगे, जहाँ संत जन कहते हैं शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्मस्मि। खालक खलक खलक में खालिक। जिसने मंसूर ने कहा, जिसके कारण उसकी गर्दन काट दी गई, उसके हाथ पांव काट दी गई। अनल हक, मैं ही परमात्मा। आई एम द गॉड। तत्वमसि श्वेत केतु। अयम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सभी वेद वाक्य, उपनिषद के वाक्य और अन्य शुद्ध ग्रंथों के वाक्य तुम वहीं पे बोलने में समर्थ हो पाओगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर बोलोगे तो बकवास होगा। यहां सत्य में तुम्हारे भीतर से निकलेगी आवाज, जैसे मंसूर के भीतर से निकली, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। अनल हक, अनल हक। प्रिय श्रोताओं, मैंने YouTube पे अभी ही बोलना शुरू किया है कुछ महीनों से। एनलाइटमेंट के बाद मैं करीब चुप ही हो गया था, परंतु आज की विश्व की दुर्दशा को देखते हुए और कुछ बुद्ध पुरुषों की आज्ञा से करुणावश अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूं, बिना किसी चाहत के। सिर्फ इस चाहत के साथ कि आज एक्सप्लेनेशन के लिए कोई व्यक्ति मुझे ठीक से जज नहीं रहा। मैंने बहुत सुने व्यक्ति, लेकिन बात समझ में नहीं आई। अनहत नाद पे बोले हैं कुछ व्यक्ति, लेकिन बात उतरी नहीं हृदय से नीचे। सो सारी तकलीफों को देखते हुए मैं चुप था, चुप ही रहना चाहता था। लेकिन ये आपके बुझे हुए चेहरे देख के, जो कुछ सिद्ध संत आपको समझा गए हैं फार्मूलास, उसकी राह में ये नाद, इसका एक्सप्लेनेशन एक बाधा बना हुआ था। और ये आज जो मैंने इस वीडियो में जवाब दिया है, ये पूछा तो एक बच्चे ने ही है, परंतु ये सवाल सैकड़ों व्यक्तियों के मेरे पास आ चुके हैं।
एक समूह की तरह मैं इनको समझाना चाहता हूं, इसीलिए आज करुणावश मेरे ये बोल निकले। आपने मेरी वीडियो और सुनी हो ना सुनी हो, इसके लिए मैं आपसे कुछ कहने वाला नहीं, लेकिन आज इस रहस्यमय दुनिया से जो नाद के ऊपर से मैंने कोशिश की है पर्दा उठाने की, आपसे भी कुछ अपेक्षा मैं रखे हुए हूं। वो अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो भी शेयर कर दीजिएगा, अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मानव मात्र के लिए उस स्थिति को छू लेना एकमात्र उसका लक्ष्य है। बहुत से व्यक्ति धन कमाने में, पद कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में आज लगे हुए हैं। उन्हें लगे रहने दो, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस आनंद की प्यास है। मैं बोला हूं उन सभी के लिए जिनको ये प्यास है, और शायद उनके लिए भी जो इस वीडियो को देख के कोई प्यास जग जाए। इस वीडियो से उन्हें कुछ प्रेरणा मिल सके, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके कि वो आए क्या लेने हैं यहां पर। जो कमाओगे यहां धरा रह जाएगा। जोड़ तो सब रहे, बैंकों के लिए, औलाद के लिए, लेकिन काम कुछ भी ना पड़ेगा। अगर काम पड़ेगा तो इस वीडियो में जो बताया है आपको, वो आपके काम पड़ेगा। अगर आप भी इस प्यास से त्रस्त थे और आप इसका समाधान चाहते थे, तो मैंने बोल दिया है। बड़े सरल एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको समझाने की मैंने भरपूर चेष्टा की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद न आई हो सकता है कि आपको अभी नाद शुरू हुआ ना हो, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ना भी अच्छी लगे ये वीडियो, तो भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि न जाने कौन इसका इच्छुक, किसे प्यास जगी हुई है और वो इस पानी की तलाश में भटका हुआ फिरे जा रहा है, उसको कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहा। ये वीडियो उन पिपासुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, उन प्यासों के लिए तृप्तिदायक सिद्ध हो सके, इस आशा के साथ आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करते हैं, अवश्य शेयर करते हैं। मेरी और कोई वीडियो सुने न सुने, इसके लिए आप बाध्य नहीं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना अवश्य करूंगा कि क्योंकि ये मसला सभी प्राणियों का है, सभी मानव मात्र का ये मसला है, सभी की प्यास है आनंद को पाने की।
दिशाएं भटक गई हैं, आपको रास्ते गलत बताए गए हैं, या आपके मन ने आपको गलत रास्तों पर आपको डाल दिया है। आपके मन आपको रोज समझाए जाते हैं कि नहीं, पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, धन कमा लो, अंबार लगा दो, बैंक भर लो, शरीर कमा लो, मन कमा लो, यानी जानकारियां कमा लो, ये बन जाओ, वो बन जाओ। सब मन की चालें हैं आपको उलझाने की। लेकिन जो उलझा नहीं है, जो सही मार्ग पे चल पड़ा है, उसको जब कभी भी नाद शुरू होगा तो शायद उसको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन जाने उस वक्त मैं रहूं ना रहूं, मैं मिलूं ना मिलूं। मैंने जितनी भी वीडियोस बोली हैं वो सिर्फ इस दृष्टि से ही बोली हैं क्योंकि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हूं और मैं नहीं समझता, वैसे तो कोई भी नहीं जानता कि कल रहे ना रहे, लेकिन एक प्रकृति की आयु के अनुसार ढलती उम्र में तो व्यक्ति सोच ही लेता है कि ना जाने मैं कल रहूं ना रहूं, ज्यूं ना ज्यूं, ईश्वर जाने, उसकी मर्जी। इस इच्छा को लेकर आपके समक्ष एक प्रार्थना किए देता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी लगे या ना लगे शेयर अवश्य कर देना। और मेरी कोई वीडियो शेयर करें ना करें, मुझे किसी तरह की कोई लालसा नहीं है। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जिन बेचारों को ये नाद की एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल रही है ठीक ठीक ढंग से। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाद को एक्सप्लेनेशन करने वाला गुरु आज धरती पे नहीं है, नहीं, गुरु कभी समाप्त नहीं होते। गुरु तो सत्य में आपके भीतर भी बैठा है, भीतर ही बैठा है, लेकिन बाहर के गुरु की एक्सप्लेनेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है जरूर, उसकी कमी खलेगी ही खलेगी। एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए बारंबार मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरी इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कर दें। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा ही अब कोई चारा न था। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा ही अब कोई चारा न था। उन व्यक्तियों के लिए जो इस नाद पे पहुंच जाते हैं और कोई उन्हें मार्गदर्शक नहीं मिल जाता, फिर वो भूल जाने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं होता। क्योंकि जब कोई राह दिखाने वाला ही ना मिलेगा तो फिर उन्हें भूल ही जाना पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। भटकने के सिवा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचेगा। इसीलिए इस वीडियो में जितनी सरलता से मैंने पूर्ण शक्ति को लगा के आपके सामने उल्लेखित किया है, ये आपकी तरह प्रेषित किया है, मैं आपसे ये अपेक्षा अवश्य रखूँगा कि कृपया इसको आगे प्रेषित जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें। इसको भूलें ना, क्योंकि उन लोगों का ख्याल करके जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं और जिनको मार्गदर्शक
नहीं मिल पा रहा है और वो इस रास्ते को छोड़ने की कगार पे आ पहुँचे हैं। क्योंकि ना इधर जाने को कुछ है ना उधर जाने को कुछ है, सिर्फ भटक ही रहे हैं। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा ही अब कोई चारा न था। लेकिन नहीं, अब चारा है, इसीलिए इसको आप शेयर अवश्य कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।